तो फटाफट से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10th के सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का रेडियस आर है, तो इसका सरकमफरेंस या पेरीमीटर कितना हो जाएगा। सरकमफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सरकमफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का। सर्कल का एरिया आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, इतना ही है बस, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, अब अगर हम अपने सेक्टर कर दिया, सर्कल का मतलब हो गया आपका पूरा यहां से यहां तक आप घूम गए एक राउंड, तो ये हो गया 360 डिग्री। यही मतलब होता है सर्कल में। अब अगर हमने मान लो इस सर्कल से एक एरिया कट कर लिया, ठीक है, ये तो इसे हम कह देंगे सेक्टर। ठीक है, अभी सेक्टर को जब हम अलग से ड्रॉ कर लें, तो ये सेक्टर मान लो हमने थीटा एंगल पे कट किया, राइट। तो अगेन चीज यही आएगी कि भाई इस थीटा का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, राइट। मतलब लेंथ ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल 360 डिग्री, सिंपल यूनिटरी मेथड है भाई, 360 डिग्री पे आपका 2 पाई आर था, तो थीटा डिग्री पे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। सिंपल है, राइट। अगर मान लो मैं एरिया की बात करता हूं, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, राइट। तो हमने यहां से एरिया आपका सेक्टर का और लेंथ ऑफ आर किया आपका सेक्टर का सरकमफरेंस, कुछ भी बोलो एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहां पे देख लिया कि वो क्या होगा, राइट। तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले निकल पे आ गए जिसके बेसिस पे ये सारा ही चैप्टर आपका डील होगा। ठीक है, अब इसमें हमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं और उन पैटर्न को हमें सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चलो आपको बोल रहा था रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस, ये पहला सर्कल है मेरा, इसका रेडियस है R1, R1 की वैल्यू आपको दे रहा है 19 सेंटीमीटर। ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस है आपका R2, और R2 की वैल्यू आपको दे रहा है 9 सेंटीमीटर। आपको रूल ऑफ द गेम पता है ऑलरेडी, मेरे पास आंसर आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो लोग रेगुलर आंसर कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिनसे जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाए फटाफट, रूल ऑफ द गेम आपको मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और आपको फटाफट जितना फास्ट आप आंसर कर सकते हैं करेंगे, मैं यहाँ पे पैरेलली सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, बोल रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सरकमफरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब कोई एक बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस सपोज आर है, इसका जो सरकमफरेंस है, ठीक है, अब पहले का सरकमफरेंस क्या हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया 2 पाई आर 1, इसका सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर 2, इसका सरकमफरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर। तो बोल रहा है 2 पाई आर 1 प्लस 2 पाई आर 2 करेंगे तो 2 पाई आर के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पाई सारे कैंसिल होंगे, तो आर क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 19 + 9 मतलब 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आता जाए, आप लोग आंसर करते जाओ फटाफट। ठीक है, जिनका भी आता जाए करते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 23 का आपका बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी, है ना, इसका निकालना। तो मान लो इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो ये पाई आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, D/2, हमें डायमीटर दे रहा है, इसका स्क्वायर, थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 180/360। ठीक है, तो पाई D² बाई 4, और ये हो गया 1/2, है ना, तो ये हो गया पाई D² बाई 8, राइट।
5d² / 8। सिंपल है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आपका आया हुआ था लास्ट ईयर। एरिया रिलेटेड सर्कल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर थे नहीं, सर्फेस एरिया वॉल्यूम से थे। ठीक है, इनफैक्ट सेम यही सिनेरियो 22 का भी था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सरफेस एरिया वॉल्यूम से ज्यादा क्वेश्चन है। राइट, इन दोनों को हम लोग मेंसुरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अ व्हील ऑफ अ कार हैज डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, इसका डायमीटर जो है वो आपका d = 80 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें पता करना है भाई स्पीड ऑफ कार आपकी कितनी है। ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर। राइट, अब टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल आपका कितना है, कितने देर गाड़ी ट्रेवल करी, ये आपका हो गया 10 मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? सबसे पहले बात तो ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस मान लो आप किलोमीटर में निकालना चाहते हो। ठीक है, तो स्पीड आपका 66 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम जो है वो 10 मिनट है। तो या तो आप इसको क्या करो, 10 को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10/60 कर देते हैं। ठीक है ना, आवर कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका? 11 किलोमीटर। मतलब 10 मिनट में गाड़ी ने 11 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। क्लियर है? 66 किलोमीटर आपका, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब देखो, ये जो व्हील रोटेट करेगा, तो व्हील ट्रैवल डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2πr। है ना, समझ रहे हो? राइट, अब टोटल एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2πr किया। 11 किलोमीटर उसको डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया। ठीक है ना, तो देखो ये फिर सिंपल यूनिटरी मेथड से करें हम लोग। ठीक है, कि भैया वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रिवॉल्यूशन में, तो वो 11 किलोमीटर ट्रेवल करेगा कितने रिवॉल्यूशन में? ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो 1/2πr × 11। अब देखो ये 11 जो है वो किलोमीटर में है। ठीक है, 2 × 22/7, 7 को ऊपर कर लेते हैं। आर की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो, 1000, और इस मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका, ये 25 हो गया। है ना, एक जीरो कैंसिल कर दो, और ये भी आपका 25 हो गया। ठीक है, तो आपका जो हो गया 625 × 7। समझ में आ रही बात?
ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री। अब देखो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एरिया है जो आपको निकालना है, ठीक है। टोटल सर्कल का एरिया पाई इंटू 6 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, 60/360, ठीक है। तो पाई इंटू 6 इंटू एक और 6 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हो गया 6 पाई। समझ में आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर है इसका, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, और एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, राइट। सिंपल है। हाँ। आप देखो यहाँ पे ये फिर अगेन ये क्वेश्चनेबल है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप अगर पाई के टर्म्स में भी आंसर छोड़ते हो तो वो करेक्ट ही कंसीडर होगा, है ना। चाहो तो आप इसको 22/7 करके इसको फ्रैक्शन में निकाल लो, चाहो तो पाई की जगह 3.14 रख के इसे डेसिमल में निकाल लो, लेकिन अगर आप इसे पाई के टर्म्स में भी छोड़ते हो तो भी आंसर आपका सही कंसीडर होगा, ठीक है। चलो अब ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको 21 सेंटीमीटर का रेडियस दे रहा है, सेंटर पे एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब द लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, .1, ठीक है। ये मतलब ये सरकमफरेंस हो गया, तो लेंथ ऑफ द आर्क तो फटाफट निकल जाएगा, कैसे निकलेगा आपका 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360, ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क की, ठीक है। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 60/360, है ना। ये जीरो कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर, राइट। पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। अब ये ओ ए बी जो सेक्टर बन रहा है, ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो पाई 22/7, आर 21 इंटू 21, थीटा 60/360, ठीक है। ये हो जाएगा 11 × 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सिंपल। ठीक है। तीसरा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आपका जो सेक्टर का एरिया है ओ ए बी माइनस अगर आप ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी कर दो, तो आपको इस शेडेड रीजन ओ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया 231, अब ट्रायंगल का एरिया निकालने, अब ट्रायंगल के लिए हमें पता करना पड़ेगा ट्रायंगल होगा कैसा। तो देखो आपका ये क्या है, साइड्स दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हैं तो इक्वल होंगे, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका 60 था, ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब ये भी 60 60 हो गए। मतलब ये जो ट्रायंगल ओ ए बी बन रहा है आपका इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये आपका। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है आपका, √3/4 a स्क्वायर,
ठीक है, तो ये आपका हो गया √3/4, साइड आपका रेडियस के बराबर हो गया 21 है ना। तो ये आपका हो गया 441 √3/4, राइट। अब आपने क्या करना है, इसमें रख दो, आपको जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन की वैल्यू मिल जाएगी। तो शेडेड रीजन का कितना हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो ओ ए बी का एरिया 231 निकाला था, -441/4 √3 cm², ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना हमें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ तो पहली बात इसमें होता भी नहीं है बहुत कुछ, ठीक है। जैसे हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, इनमें हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बनते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते नहीं, राइट। चलो आगे चलें। A chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है। अब देखो ये कॉर्ड जो ए बी से, माइनर मतलब ये एरिया, ठीक है, और मेजर मतलब आप बड़े पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटा एरिया माइनस करोगे, तो ये जो ऊपर से जो बन रहा है रीजन, ये आपका मेजर एरिया हो गया, राइट। तो माइनर रीजन मेजर रीजन आपका यहीं से निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसा हमने पिछला से क्वेश्चन किया था, पहले आप निकालोगे ओ ए बी कॉर्ड का एरिया माइनस ट्रायंगल ओ ए बी करोगे, तो ये आपको एरिया मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का, राइट। और पूरे सर्कल का एरिया πr² से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको एरिया मिलेगा मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहा, इसको आप घर पे ट्राई करोगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कॉर्ड of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है, रेडियस आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा था कॉर्ड जो है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये आपको एरिया निकालना है। लेकिन इस बार क्या है, निकालेंगे तो वैसे ही, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो नीचे शेडेड रीजन है, वो आपका हो जाएगा ओ ए बी सेक्टर का जो एरिया है माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया, राइट। अब ओ ए बी सेक्टर का जो एरिया है ये तो इजी है निकालना, ठीक है। रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये πr² इंटू थीटा बाई 360, है ना। तो पाई इंटू 12 इंटू थीटा आपका है 120/360, तो ये हो गया 48 पाई, राइट। ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है आपको। अब देखो ट्रायंगल ओ ए बी के लिए पहले ओ ए बी ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, ओ ए बी। अब ना ये 60 डिग्री वाला मामला यहाँ पे नहीं रहा, राइट। ये यहाँ पे 60 डिग्री वाला मामला नहीं रहा, आंसर आ चुके हैं, एक दो लोगों के ऑलरेडी आंसर आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का मामला नहीं है, तो अब आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये 12 है, लेकिन ये आपका जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे किसी जगह से, तो वो इसको, इस 120 डिग्री को, ठीक है, वो मतलब पहली बात तो ये जो डी होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा, एल्टीट्यूड और मीडियम सेम हो जाता है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पे ये डी जो होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा, है ना। ए बी हमें नहीं पता, राइट।
और ये जो एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो ये 30 डिग्री हो गया। सिंपल, राइट। अब देखो ट्रायंगल ओ ए डी में, समझना बात को जरा ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए डी में हम साइन 30 लगाते हैं। तो साइन 30 आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओ डी हमें निकालना है, ए ओ की जो वैल्यू है वो 12 है, तो ओ डी की वैल्यू कितनी हो गई? 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर, राइट। इसी में आप cos 30 लगा लो, तो cos 30 होता है बेस ए डी बाई हाइपोटेनस ए ओ। तो cos 30 आपका हो गया √3/2। ए डी की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है? ए ओ कितना है? 12 है, तो ए डी कितना हो गया आपका? 12/2 इंटू √3, राइट। अब टोटल ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ए डी, ठीक है। तो 2 AD कितना हो गया? 6√3, तो ये हो गया 12√3, राइट। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 12√3, ओडी आपका हो गया 6, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो गया? ओ ए बी आपने निकाला था 48 पाई माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए दे रहा है, ठीक है। वो ये टेस्ट करने के लिए दे ही नहीं रहा है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तगड़ी है। तो अगर आप इस तरीके से भी आंसर छोड़ते हो, बुक्स में भी देखोगे आंसर इस फॉर्मेट में लिखा रहता है, ठीक है। या आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी आपको पता है, √3 की वैल्यू आपको पता है, √3 1.73 होता है, पाई 3.14 होता है। इसको पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। इसको पुट करके आप आंसर फाइनल टर्म्स में निकाल सकते हो डेसिमल फॉर्म में, राइट। लेकिन आंसर से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो अगर 60 डिग्री होता है सेंटर पे एंगल, कभी भी किसी भी कॉर्ड का अगर 60 डिग्री है, तब तो फटाफट तैयार हो जाओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर 60 नहीं है तो इक्विलेटरल नहीं है, उस केस में ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो ही तरीके पॉसिबल है और कोई तीसरा पैटर्न इस तरीके के क्वेश्चन में, यानी कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट एरिया निकालने के केस में नहीं बन सकता। यही बनेंगे आपके, ठीक है। पैटर्न समझते जाओ खाली, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें नहीं देखना, आगे चलते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब जो आपका छोटा सर्कल है यानी कि ओ डी, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा सर्कल है यानी कि ओ सी, इसका रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रहा है 40 डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बड़े सेक्टर से यानी कि ओ ए सी के एरिया से अगर हम ओ बी डी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। ध्यान से देख लो। तो ओ ए सी कितना होगा? पाई इंटू रेडियस, रेडियस मतलब ओ डी का स्क्वायर, इंटू थीटा बाई 360, ये तो सेम ही रहेगा। सेकंड केस में हो जाएगा पाई, ठीक है। सॉरी, इसको ओ सी लिख लो, बड़े सर्कल का लिख रहे हैं ना। यहाँ पे आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर इंटू थीटा, सेम है दोनों। तो यहां से देखो पाई इंटू थीटा बाई 360 कॉमन निकल रहा है, अंदर बच गया ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पाई थीटा की वैल्यू 40/360 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 9, 14 - 7 एंड 14 + 7, ठीक है।
तो ये हो जाएगा पाई बाई 9, ठीक है, 7 × 21, है ना। हमने कुछ नहीं किया, इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे हमने a² - b² लगा दिया, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 49 पाई/3, राइट। अब चाहो तो तुम इसको रख भी लो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लो। है ना, ना भी पुट करो, यहाँ भी छोड़ो तो भी चलता है, पाई रख के छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ठीक है। बड़े सेक्टर से छोटे सेक्टर को माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन दिख रहा है मिलता हुआ। बस ये कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ, राइट। देखो, शेडेड रीजन निकालने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, शेडेड रीजन निकालना है आपको, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको साइड दे दिया इसने, कितना दे दिया साइड आपका, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपका हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो शेडेड रीजन, सबसे पहले शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा ये हमें समझना चाहिए, फिर बाकी एरिया तो हम धीरे धीरे निकाल लेंगे, है ना। शेडेड रीजन आपका कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है, हटा दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल का रेडियस 7 हो जाएगा ना, इसका हाफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, हाफ इंटू पाई r² / 2 होता है, इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 × 1/2 × 22/7 × 7 × 7 ऐसा कर दें हम लोग। ये 154 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 196, ठीक है, 154, तो ये आपका हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से बनने वाले क्वेश्चन, कहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन where the circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAAB of side 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एज सेंटर। यार देखो शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सब कहानी सुनाने का सिर्फ मतलब ये है बताना कि ये एंगल 6 है, और कोई मतलब नहीं, अदरवाइज यहाँ ट्रायंगल का और कोई ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है। भाई आपको अगर ये शेडेड रीजन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, या मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर ना कर दूं। यार ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 360 - 60, यानी 300 डिग्री। तो 300 डिग्री के सेक्टर का ही तो एरिया निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई r² इंटू θ/360, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 300/360, ठीक है, राइट। तो ये आपका आ गया 30 पाई, सिंपल।
है ना। तो वो जो ट्रायंगल रेंगल डायग्राम बना के इतनी मेहनत कर रहा है क्वेश्चन बनाने वाला, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आपको वो डायरेक्ट एंगल ना दे करके वो आपको चाह रहा है कि आप गेस करो, आप मतलब आप कैलकुलेट करो कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल 60 डिग्री होता है, और उसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, क्लियर। अगेन शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। देखो, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर है, चार क्वाड्रेंट जो कट किए, ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बीच से एक जो सर्कल कट किए इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है ना। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये जो सेंटर वाला है, -4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई। अब डायमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, आंसर फटाफट आ रहे हैं। -4 क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, तो 1/4 इंटू पाई, और इसका रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 16 - पाई, तो ये आपका आ गया 16 - 2 पाई। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां सॉल्व करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे निकालना है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने बीच में बताया नहीं, बट वो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है। कुछ एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में भी आते हैं। स्क्वायर है, साइड 14 सेंटीमीटर, ये टोटल साइड यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस, उसमें से ये चारों क्वाड्रेंट माइनस कर दें, ये भी तो क्वाड्रेंट है, एक चौथाई हिस्सा ही तो दिख रहा है, 90 डिग्री जहां पे दिखे वो क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 डिग्री है ना सर्कल के सेंटर से। तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, -4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, देखो ये इसका रेडियस 7 हो जाएगा ना, सेंटर से सेंटर के आपका डिस्टेंस जो है 14 है, तो सेंटर से साइड कितना हो गया, 7 हो गया। तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल कर दो, ये हो गया 196, पाई को रख लो 22/7 इंटू 7 कैंसिल, 154, अगेन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे इन चैप्टर्स में कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, डायग्राम पहचानने आना चाहिए, पैटर्न पे क्वेश्चन बनना पता होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है, पूरे फुल मार्क्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। हाँ, ये अब आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, पहले एक बार ना सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं इस पे, अगर टाइम हमारा अलाउ करता है तो। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में मैं आपको फॉर्मूले पहले बता दूं, क्योंकि फॉर्मूले फॉर्मूले का ही खेल है सारा। ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूबॉइड मतलब उसमें तीनों ही साइड क्यूब की अलग अलग हो 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइड ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है,
तो इसका अब आपका यहाँ पे दो होता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में मतलब अगर हम नीचे बॉटम और छत को छोड़ दें तो बाकी जो चार दीवारें बच जाती हैं वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स BC प्लस AC। ध्यान दो, ये पीछे और एग्जैक्टली सामने, ठीक है। ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स, अब नीचे और छत को भी जोड़ लो आप, ठीक है। और तीसरी चीज होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी? A × B × C। अगर ये क्यूबॉइड क्यूब हो गया तो क्यूब हो गया तो कुछ नहीं हुआ जी, आपका A = B = C हो गया। तो इस केस में LSA कितना हो गया आपका? 4A²। TSA कितना हो गया आपका? 6A²। वॉल्यूम कितना हो गया आपका? A³। सिंपल, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब के बाद हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या हो गया आपका? रेडियस R है, हाइट आपकी H है ना, और एक सिमेट्रिकल सा फिगर है, इसी को हम सिलेंडर बोलते हैं। अब इसमें जो इसका ये कर्व है तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया या CSA। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πRH। इसमें हम टॉप का सर्कल और बॉटम का सर्कल छोड़ रहे हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में उसको भी ऐड कर लो, तो 2πRS तो था ही, और दोनों साइड के सर्कल का एरिया। तो इसमें से 2πR अगर हम कॉमन लेंगे तो R+H बच जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका हो गया πR²H, है ना। फिर आपका आता है कोन। कोन के केस में रेडियस तो था ही, हाइट थी, एक स्लैंट हाइट और आ गई L। तो सबसे पहले तो स्लैंट हाइट, इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए हमें, ठीक है, राइट। ये तो पाइथागोरस से निकल रहा है हमारा, सिंपल। स्लैंट हाइट L है, H आपकी हाइट है, R आपका रेडियस है, तो पाइथागोरस से L² = R² + H²। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसमें एक सेमी वर्टिकल एंगल का केस भी बनता है, बट उसको अभी नहीं करते हम लोग, तो ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर हमारा आता है CSA कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाता है आपका πRL। फिर आपका आता है TSA, तो πRL CSA तो है ही, नीचे वाला सर्कल और जुड़ जाएगा उसमें πR², तो πR R+L। इसके बाद आपका आता है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, राइट, ठीक है। तो ये बातें हमें बस याद रखनी है और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। सिंपल सी चीज है ना, इसमें कोई हमें इशू है ही नहीं, राइट। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर जॉइंट राइट, एंड टू एंड। दो क्यूब लिया हमने, है ना। अब इसको निकालने की कोशिश करो। ठीक है, एक क्यूब था आपका, एक दूसरा क्यूब और जोड़ दिया इसके साथ में, राइट। 64 cm³। तो अगर इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब = 64 cm³, मतलब A³ = 64 cm³। तो ए कितना हो गया? √64, तो 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 4 हुआ और ये भी 4 हो गया। अब जो नया क्यूब बन गया इनको मिला करके, है ना, उसमें क्या हो गया आपका कि भाई आपका जो क्यूब था, ठीक है, इसकी हाइट 4 हो गई, है ना, ये साइड 4 हो गई, लेकिन ये 8 हो गया। अब इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, और सरफेस एरिया खाली लिख रहा है तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक है, हम टोटल सरफेस, तो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होगा। कैसे सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं इस बार? दोनों क्यूब है, दोनों का हमारा वॉल्यूम सेम है, ठीक है। और अगर आपने उसे एंड टू एंड जोड़ के रख दिया तो आपका 4 4 हाइट और विड्थ सेम हो गई, लेंथ चेंज कर दो 8, है ना। तो कैसे आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? ठीक है, 2 AB BC यही तो करना है, फिर अलग आ रहा है आंसर। ये वर्बल होने चाहिए कैलकुलेशंस, है ना, इसमें हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम्म, इतना इसमें टाइम नहीं लगना है। ठीक है, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको जल्दी करने का तरीका क्या होता है भाई, 2 यहाँ पे है, यहाँ से 4 4 4 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो 4 8 + 4 12 + 8 20 20 इंटू 4 80 82 ज़ा 160। ठीक है, सिंपल हो जाता है, वर्बल है ये, राइट। चलो नेक्स्ट। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, अब देखो अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर के केस में इसका, स्फीयर का जो TSA CSA सब सेम होगा, स्फीयर में तो चेंज नहीं होना ना। तो स्फीयर का आपका TSA जो है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम हेमिस्फीयर ले लेते हैं तो हेमिस्फीयर के केस में, अब हेमिस्फीयर में दो होंगे, है ना, जैसे हमने हेमिस्फीयर की बात करी तो एक तो इसका कर्व सरफेस हो गया, ये आपका आधा हो जाएगा स्फीयर का, एक टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब ये 2 पाई r स्क्वायर तो है ही, प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहां से सिलेंडर है, ठीक है, अब बोल रहा है जी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, और आपका हेमिस्फीयर का, ठीक है, जो डायमीटर है वो 7 है, मतलब रेडियस इसका 7 हो गया, डायमीटर 14 हो गया। ठीक है, तो 7 ये वर्टिकल हाइट हो गई जो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई हुई है। ठीक है, 13 में से 7 माइनस करोगे तो सिलेंडर की एक्चुअल हाइट कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, आप कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 पाई r h, राइट। और हेमिस्फीयर का कितना, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, रेडियस तो दोनों का सेम ही होगा ना, है कि नहीं। तो आपका 2 पाई r यहां से कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा r+h। ठीक है, तो 22/7, रेडियस इज 7, r is 7, h is 6, तो 2 × 22, ये 7 कैंसिल, और ये हो गया 13, राइट। 52 × 11, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, बड़े आराम आराम से हमें सॉल्व करना है। या सरफेस एरिया वॉल्यूम सबसे आसान होता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता।
A student was asked to make model shaped like a cylinder with two cones attached to its end. एक बोला कि भैया एक सिलेंडर का मॉडल बनाना है आपको, और इसके दोनों एंड पे कोन रहेंगे, ये मॉडल बनाने बोला गया। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये टोटल जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है, राइट। एंड टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है ना, दोनों कोन की। तो ये कितना बच गया आपका, 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल कितना होगा, टोटल तीनों का वॉल्यूम अलग अलग कर दें हम लोग, तो 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया आपका, 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेडियस दोनों का सेम होगा। इसका कितना हो गया आपका, πr²h, 2/3 πr²h। अब देखो h अलग अलग है ना, h को h डैश कर लेते हैं हम। ठीक है, 2/3 πr² h प्लस πr² h डैश। तो πr² हम कॉमन निकाल लें, रेडियस सेम है, तो ये हो गया 2/3 h प्लस h डैश। अब देखो पाई हो गया 22/7, रेडियस इसका हो गया 1.5। ठीक है। या अभी हम पाई की वैल्यू ना पुट करें, पाई को पाई रहने दो, आर आपका हो गया 1.5। देखो 3 सेंटीमीटर जो है आपका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, 3 का आधा 1.5, 2/3। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये हो गया पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर 4/3 प्लस 8। तो ये हो गया पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 24 प्लस 4 28/3। ठीक है। अब इसे रखो 22/7, ये हो गया 15/10 इंटू 15/10 स्क्वायर में इंटू 28/3। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पे बेटा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, ये ध्यान रखना, डायमेंशन गलत, यूनिट्स गलत मत लिख देना कभी भी, उस पर भी मार्क्स कट जाते हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर परफेक्ट स्कोर ना, तो परफेक्ट स्कोर की थोड़ा सा आप इज्जत करो, है ना, हमें परफेक्ट स्कोर लेकर के आने, राइट। क्लियर है, बहुत ही आसान है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये अभी 20 जो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया 2023 का क्वेश्चन है आया हुआ, इससे ज्यादा का कोई लेवल नहीं जाना, इससे ज्यादा का कुछ भी नहीं आना। ठीक है। हमने हर चीज को एक परफेक्ट तरीके से अभी रिकैप करी है, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें सारे फॉर्मूले देखे हैं। आपके क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कोन की शेप में है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है। टोटल हाइट 15.5 है।
सिंपल है ना, 3.5 का रेडियस हो गया तो 3.5 की इसकी हाइट भी हो गई, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका कोन का हाइट हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन के सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लैटरल हाइट चाहिए एल, ठीक है, क्योंकि कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए आपको एल चाहिए, तो एल हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो आर आपको पता है 3.5, एच आपको पता है 12, कोन की बात करेंगे हम खाली अब, ठीक है। एल वहां से निकल जाएगा हमारा, यहां से पाई आर एल निकलेगा, और हेमिस्फीयर के लिए हमारा जो सरफेस एरिया है वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस आपको ऑलरेडी पता है। समझ में आ रही बात। बस एल निकालना है आपको, यहाँ पे जो थोड़ी मेहनत करनी है एल निकालने में करनी है। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आई थिंक इस चैप्टर में इससे ज्यादा का रिवीजन का कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जैसा कि हम करते आ रहे हैं, क्वेश्चन हम आपको देते चले जाएंगे।